हेलो दोस्तों, पंकज वर्धन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे, मगध विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रभारी कुलपति नियुक्त हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो कहीं ना कहीं एसपी शाही सर, जो शाही और सियाही दो चीज़ें पे वार्तालाप भी होगा और तमाम चीज़ें। तो ये जो सर है, आप स्क्रीन पर फोटो भी देखे थे, दिलीप केसरी सर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के हेड भी रह चुके हैं। और उनका योग्यता के अनुसार, क्योंकि लगभग 21 या 51 के लगभग राज्यपाल महोदय के पास, कुलाधि के पास लेटर गया था, जो उसमें से सिलेक्शन होके इनको यहाँ के प्रभारी कुलपति नियुक्त किया गया है मगध विश्वविद्यालय को। क्या चीज़ें हैं छात्रों के लिए, क्या चीज़ें, कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि छात्रों को फ़ायदा और नुकसान, क्योंकि ये किस तरह से नियम चलाते हैं। क्योंकि पहले वाला जो कुलपति शाही सर थे, बहुत लोग बोलते हैं, मैसेज कर रहे हैं कि शाही गए तो सियाही गया। अब सियाही किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मुझे तो नहीं पता, बट एक होता ना अब उनका कहना कि शाही गया तो सियाही गया, और सियाही किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा है। परंतु मैं आप सब छात्रों को बोल दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रभार के रूप में आए हैं। तो तमाम चीज़ें विश्वविद्यालय में, कॉलेज में इनको ट्रांसफर करने का नहीं होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये प्रॉपरली ईमानदारी से काम करें। क्यों? क्योंकि जब मैं विश्वविद्यालय में पीजी कर रहा था, उस समय बहुत सारे छात्र छात्रा थी, तो बहुत लोग जाते थे। ये नियम और कायदा कानून के ठोस हैं। एक काम को क्यों ना लेट हो, परंतु काम में सटीकता होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता कहने का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशन है, कि हाँ आप जान लीजिए कि ये काम जो है आप दे दीजिए, आप काउंटर पर जमा कर दीजिए। यहाँ 50 दिन में काम होने वाला है तो 50 दिन में ही होगा। अब 5 दिन में काम होने वाला है तो 5 दिन में ही होगा। आप कितनों पैरवी से कर लीजिए या करवा लीजिए, इसका कोई माय बाप नहीं है। दूसरी बात, पीएचडी को लेकर हो सकता है एग्जाम का डेट तो अनाउंस हो चुका था 31 को ही, परंतु क्या इसमें कुछ ऐसा होगा? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें लोग देख रहे हैं कि 200 करोड़ का घोटाला, इससे पहले 40 करोड़ का घोटाला। तो एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी कोई भी कुलपति नया बनते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझ रहे हो, मुझे बोलने का जरूरत नहीं पड़ता उस बात को। दो लगाएगा तो अपना 10 जरूर करेगा। 2 और 10 का अंतर होता है, इससे आप खुद जाहिर कर सकते हो चीज़ों को। परंतु ये प्रभार से आए हैं, मेरिटोरियस मेरिट से आए हैं। कहीं ना कहीं इनका कुछ ऐसा अभी तक तो नहीं पता पंकज मगध को। और मुझे लगता है कि छात्रों का भला होगा, 110% होगा। और एक चीज़ जान लीजिए, आपका जहाँ गलती रहेगा तब ये चीज़ कुलपति ऐसे जो तुरंत फटकार मारेंगे। क्योंकि जस्ट मैं, हमारे एक मित्र हैं दिनेश कुमार, जो तमाम चीज़ें वृक्ष को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जागरूकता अभियान है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी ये प्रिंस भाई हैं जो यही सर के केसी सर के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, तो कि प्रिंस से अच्छा बातचीत होता है, चीज़ों को भी रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो चीज़ें हो सकता है पहले 2 महीना में होता था, हो सकता है 15 दिन में हो जाए, या हो सकता है पहले 2 महीना में होता था, क्योंकि वो 6 महीना में भी हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए चीज़ों को नोट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को देखा हूँ। उस समय का कार्यकाल जब एसपी शाही सर 3 साल के पहले नहीं आए थे, उस समय का प्रभार में आते थे, आर.के. सिंह आए थे प्रभार में, तो तमाम चीज़ें पे साइन नहीं होता था। पेपर वर्क ऐसे ही, मतलब बंडल के बंडल रखा हुआ है। उसके बाद जवाहरलाल आए, वो भी पेपर पर साइन नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को मैंने देखा है, हकीकत ही देखा है, और जनरली रूप से मैंने ग्राउंड पर देखा है तमाम चीज़ों को।
तो मैं आप सब छात्रों से यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग छात्र कोशिश कीजिए यही कि देखिए कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा, तमाम चीज़ें अपडेट हो गए, कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ बहुत कुछ इम्प्लीमेंट भी हो, बहुत कुछ मगध विश्वविद्यालय में आए भी। शाही जी चले गए, स्याही चला गया। और स्याही किस चीज़ को कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जो भी लोग हैं हिंदी विभाग, हिंदी के शोधार्थी या जानते होंगे, समझते होंगे, ठीक है। तो ठीक है, नए कुलपति का मोस्ट वेलकम पंकज मगध चैनल के द्वारा, क्योंकि आप काम अच्छे कीजिए। और सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है ये वो कुछ हो, क्योंकि नए जो कुलपति आए हैं, ऐसे पहले वाले कुलपति थे तो उन्होंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर को एज ए अपॉइंट किए थे, तमाम चीज़ें हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप समझ ही होंगे वो हो। मैं तो वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको आता है तो मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और जनता जो है द कॉकरेज पार्टी जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बहुत फायदेमंद है आप सभी के लिए, ठीक है। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।